मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ऑपरेशन का सीन देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस चल रहा था। वहीं हमारी फीमेल लीड जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर थी और वो बिना किसी प्रॉब्लम के ऑपरेशन सक्सेसफुल कर देती है और फिर वो अपने जूनियर के साथ उसी ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करते हुए जा रही थी कि तभी उसके पास एक लड़की आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लग रही थी कि तभी वो अचानक से सिया के ऊपर अटैक कर देती है। वहीं सिया उस लड़की को इग्नोर करके जा रही थी लेकिन तभी वो औरत उसे जान से मार देती है और वहीं सिया की एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है। और सभी हॉस्पिटल के लोग उस पागल औरत को पकड़ लेते हैं लेकिन तब तक सिया की डेथ हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम एक किंगडम का सीन देखते हैं जहां पर एक राजा की डेथ हो रही थी कि तभी वो एक छोटी सी बच्ची के साथ शादी कर लेता है जिससे वो छोटी सी बच्ची उस किंगडम की क्वीन मदर बन जाती है और उस देश का नया राजा उसे अपनी पहली वाइफ को सौंप देता है ताकि वो उसका अच्छे से ध्यान रख सके। वहीं जब सिया की आंखें खुलती है तो वो उसी छोटी सी बच्ची में रूबॉर्न होती है और वो अपने सामने क्वीन को देखती है जो कि उसका काफी ज्यादा ध्यान रख रही थी और वो उससे पूछती है कि वो ठीक तो है ना। और फिर रूही को याद आता है कि कैसे मॉडर्न टाइम में उसकी जान गई और अब उसका रिबॉर्न हुआ है कि तभी वहां पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्वीन मदर ने छोटे प्रिंस को हार्म किया है इसीलिए उन्हें पनिशमेंट के लिए लेके जाया जाएगा। और फिर क्वीन मदर को वहां पर पनिशमेंट के लिए ले आया जाता है कि तभी क्वीन सोफिया से माफी मांगती है कि प्लीज क्वीन मदर को कुछ भी मत करो, वो अभी एक छोटी बच्ची है और उन्हें हार्म मत करो। लेकिन सोफिया नहीं मानती जबकि वो कोई और नहीं बल्कि किंग की थर्ड वाइफ थी और वो क्वीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसे हमेशा ही लगता था कि उसकी जैसी मोटी और अगली औरत को क्वीन बनने का बिल्कुल भी हक नहीं है बल्कि उसे क्वीन की जगह होना चाहिए था। इसीलिए वो क्वीन मदर को परेशान करना चाहती थी ताकि वो क्वीन को दुखी कर सके। इसीलिए वो प्रिंस के टूटे हुए पैर का सारा इल्जाम क्वीन मदर पर लगा देती है जबकि सारी गलती प्रिंस की थी और प्रिंस ने ही क्वीन मदर को धक्का दिया था। लेकिन वो क्वीन मदर को धक्का देने के बाद खुद ही गिर गया था जिसकी वजह से उसके पैर में चोट आ गई थी। और अब सोफिया क्वीन मदर को 100 कोड़े की पनिशमेंट देती है और फिर उसे बेंच पर लेटाकर 100 कोड़े मारे जाने ही वाले थे कि तभी वहां पर किंग आ जाते हैं और वो ये सब तमाशा देखकर वो सारी पनिशमेंट रोक देते हैं और फिर सब पे गुस्सा करते हैं और खासकर सोफिया पर कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। क्वीन आकर किंग को बताती है कि सोफिया ने क्वीन मदर को 100 कोड़े मारने की पनिशमेंट दी है। वहीं सोफिया अच्छी बनते हुए कहती है कि किंग मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही थी क्योंकि क्वीन मदर की वजह से प्रिंस को काफी ज्यादा चोट लगी है और अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो लोग क्या कहेंगे कि प्रिंस को कोई भी शाही परिवार का चोट पहुंचाएगा और उसे किसी को भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। वहीं किंग भी मजबूर हो जाते हैं सोफिया के कहे हुए शब्दों की वजह से और वो पनिशमेंट के लिए हाँ कर देते हैं। वहीं क्वीन जब किंग की ये बात सुनती है तो उसे काफी बुरा लगता है कि इस छोटी सी बच्ची पे इतना ज्यादा जुल्म होगा। वहीं किंग कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा छोटी है तो इसीलिए उसको 100 कोड़े की जगह 30 कोड़े मारे जाएंगे लेकिन पनिशमेंट तो मिलकर ही रहेगी। वहीं क्वीन मदर को पनिशमेंट दी जा रही थी 30 कोड़े की कि तभी वहां पर क्वीन आ जाती है और वो क्वीन मदर की जगह खुद वो पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हो जाती है। और वहीं सोफिया भी कहती कि कोई बात नहीं, अगर वो पनिशमेंट नहीं ले सकती, वो बच्ची है तो तुम ले लो। कि तभी क्वीन मदर कहती है कि अगर प्रिंस के पैर टूटने की वजह से ये पनिशमेंट मिल रही है तो उसका पैर अगर ठीक हो जाए तो ये पनिशमेंट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी ना। तो सोफिया बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहती है हाँ, लेकिन कोई भी राजवैद्य अभी तक प्रिंस के पैरों को ठीक नहीं कर पाया है और वो सभी कह रहे हैं कि प्रिंस का पैर अब कभी ठीक नहीं होगा। वहीं क्वीन मदर कहती है कि मैं ठीक कर सकती हूँ, मुझे बस एक चांस चाहिए। वहीं क्वीन मदर की ये सारी बातें सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं क्वीन किंग से क्वीन मदर की जगह माफी मांगते हुए कहते हैं कि प्लीज क्वीन मदर को छोड़ दिया जाए, वो एक छोटी बच्ची है, उन्हें अगर पनिशमेंट मिलेगी तो उन्हें काफी ज्यादा दर्द होगा और वो ये सहन नहीं कर पाएंगी, उसकी जगह आप मुझे पनिशमेंट दे दीजिए। लेकिन वही सूफिया तो काफी ज्यादा हंस रही थी क्वीन को इस तरह से गिड़गिड़ाता हुआ देखकर, जिसकी वजह से क्वीन मदर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाती है और कहती है कि प्रिंस का पैर मैं पूरी तरह से ठीक कर दूंगी, अगर प्रिंस के पैर को मैं ठीक नहीं कर पाई तो पूरे के पूरे 100 खोड़े खाने के लिए मैं तैयार हो जाती हूँ। और फिर क्या था, सूफिया तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो क्वीन मदर को जो करना है वो करने के लिए कह देती है। वही क्वीन मदर जैसे ही प्रिंस के पास आती है वो उसके पैर को चेक करती है और कुछ ही देर में वो उसके पूरे पैर को ठीक कर देती है। वही सब उसकी ये स्किल देखकर हैरान हो जाते हैं। वही प्रिंस भी कुछ ही देर में अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और किसी को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि इस छोटी सी बच्ची ने इतना बड़ा कमाल कर दिया। वही क्वीन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि आखिरकार क्वीन मदर को अब कुछ भी नहीं होगा और उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। वही सोफिया को तो अपनी आंखों पर अभी यकीन नहीं हो रहा था। वही हम दूसरी तरफ किंग को देखते हैं जो महल में एक बहुत बड़ी पार्टी रखने वाला था और देश विदेश के लोगों को बुलाने वाला था, इसीलिए वो क्वीन को सारी जिम्मेदारी संभालने के लिए कहता है कि तभी सोफिया किंग को अपनी गोलमोल बातों में घुमाने लग जाती है और फिर क्वीन की फिक्र
का नाटक करते हुए कहती है कि किंग सिस्टर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगी, अगर वो ऐसे ही जिम्मेदारी निभाती रही तो खुद का ध्यान कैसे रखेंगी, आप इस बार मुझे मौका दीजिए, ये सारी जिम्मेदारी मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगी और साथ ही सिस्टर भी अपना ध्यान अच्छे से रख पाएंगी और वो भी थोड़ा आराम कर पाएंगी। वहीं क्वीन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वहीं सोफिया क्वीन को बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बातों में ले लेती है और वो क्वीन की फिक्र का नाटक अच्छी तरह से कर रही थी, जिसे क्वीन मदर साफ देखकर समझ जाती है कि सोफिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और वो कुछ तो खिचड़ी पका रही है। वहीं सोफिया भी महल की सारी पावर लेना चाहती थी। वहीं क्वीन काफी ज्यादा सैड हो जाती है और वो खुद से ही कहती है कि मैं काफी ज्यादा खूबसूरत और अगली दिखती हूँ, इसीलिए शायद किंग भी मुझे ज्यादा लाइक नहीं करते और उन्होंने मुझसे बस मजबूरी में शादी की है। वहीं क्वीन मदर समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम दिल की बहुत अच्छी इंसान हो और बहुत ही नेक दिल हो, बस तुम्हें अपना खुद का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और मैं तुम्हें जल्दी बहुत ज्यादा खूबसूरत बना दूंगी। और फिर वो उसे प्रॉमिस करती है। और फिर क्या था, उसकी ये सारी बातें सुनकर तो क्वीन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि उसका भला कोई तो ध्यान रखने की बात करता है और किसी को तो उसकी फिक्र है। वो काफी ज्यादा इमोशनल थी। वहीं क्वीन मदर अपनी मेडिकल स्किल से क्वीन का सर्जरी करने स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो मॉडर्न टाइम की सबसे बड़ी सर्जन थी। और कुछ ही टाइम बाद क्वीन मदर की सर्जरी भी कंप्लीट हो जाती है और इस बार क्वीन पहले से कई ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। और वहीं क्वीन मदर खुश होते हुए कहते हैं कि अब जल्दी आपको एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा मिलने वाला है। और फिर पार्टी वाले दिन क्वीन मदर क्वीन को अपने साथ पार्टी में ले आती है, जहाँ पर सभी गेस्ट क्वीन के बारे में ही पूछ रहे थे कि तभी एक बंदा क्वीन की काफी ज्यादा बेइज्जती करता है और कहता है कि वो काफी ज्यादा अगली और मोटी और भद्दी दिखती है, इसीलिए वो पार्टी में नहीं आई। वहीं किंग की सेकंड वाइफ भी पार्टी में आई थी, जो कि प्रेग्नेंट थी। वो उस बंदे को क्वीन की बेइज्जती करने से रोकती है और उस पर गुस्सा करती है कि वो क्वीन की ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकता है। कि तभी एक सैनिक आकर बताता है कि क्वीन जल्द ही पार्टी में आने वाली है। और फिर क्या था, क्वीन मदर क्वीन को अपने साथ पार्टी में लेकर आ जाती है। वहीं सभी लोग क्वीन को देखकर हैरान थे, क्योंकि उसका पूरा चेहरा पट्टियों से बंधा हुआ था। कि तभी वो बंदा फिर से क्वीन का मजाक उड़ाने लग जाता है और कहता है कि वो काफी ज्यादा अगली और बदसूरत दिखती है, इसीलिए वो अपने चेहरे को छुपाकर आई हुई है, ताकि उसका कोई भी बदसूरत और अगली चेहरा देख ना पाए। कि तभी क्वीन मदर कहती है कि नहीं, क्वीन सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, अगर तुम उसे देखोगे तो बस देखते ही रह जाओगे। कि तभी सोफिया भी क्वीन मदर को चुप करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था क्वीन की इंसल्ट होता हुआ देखकर। और वहीं सभी लोग क्वीन की काफी ज्यादा इंसल्ट कर रहे थे। कि तभी क्वीन मदर सबको चुप रहने के लिए कहती है। वहीं क्वीन काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन क्वीन मदर उसे रोक लेती है और कहती है कि अब मैं सबको तुम्हारा असली चेहरा दिखा के रहूंगी और सबको सच्चाई पता चलनी चाहिए। और फिर वो क्वीन मदर क्वीन की सारी पट्टियां खोल देती है और देखते ही देखते क्वीन का खूबसूरत चेहरा सबके सामने आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं सोफिया के तो तोते उड़े हुए थे, क्योंकि कहाँ कल तक जो क्वीन काफी ज्यादा मोटी अगली भद्दी दिखती थी, अब वो इतनी ज्यादा खूबसूरत दिखती थी कि उसके सामने वो भी चाय कम पानी थी। वहीं किंग तो क्वीन को देखकर पागल ही हो गया था और वो जल्दी से सोफिया से अपना पीछा छुड़ाकर क्वीन के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि सच में वो इतनी खूबसूरत कैसे हो गई है। वहीं क्वीन तो काफी ज्यादा खुश थी, उसका हस्बैंड उसे इतनी अच्छी से रिस्पेक्ट जो कर रहा था। और वहीं क्वीन मदर कहती है कि तुम्हें अपनी सीट पर जाकर बैठना चाहिए किंग के साथ। और फिर क्या था, वो अपनी सीट पर जाकर बैठने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर सोफिया पहले से बैठी थी और वो उस जगह से हटने को तैयार नहीं थी। कि तभी सेकंड वाइफ भी उसे वहां से हटने के लिए कहती है, ताकि वो क्वीन की जगह खाली करे और किंग और क्वीन वहां पे जाकर बैठ सके। लेकिन सोफिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि उसे वहां से हटना पड़ा और क्वीन उसकी जगह पर आकर बैठ गई। उसे काफी ज्यादा नफरत हो रही थी क्वीन के साथ। वहीं किंग तो काफी ज्यादा खुश था क्वीन को इतना खूबसूरत देखकर। वहीं क्वीन मदर भी काफी खुश थी कि किंग अब क्वीन को इतना सपोर्ट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सूफिया के दिमाग में तो खुराफाती आइडिया चलने लग जाता है और वो इस बार सेकंड वाइफ और क्वीन दोनों को ही सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी मेड को कुछ गड़बड़ घोटाला करने के लिए कहती है। वहीं सेकंड वाइफ भी काफी ज्यादा थक गई थी, इसीलिए उसकी नौकरानी उसे लेकर वहां से जाने लग जाती है। कि तभी क्वीन के कपड़े पर भी कुछ गिर जाता है, जिसकी वजह से वो अपना कपड़ा साफ करने के लिए वहां से जाने लग जाती है। और जब वो बाहर आती है तो क्वीन मदर भी उसके पीछे जाने लगती है। कि तभी सूफिया उसे रोक लेती है और उससे माफी मांगने नाटक करने लग जाती है कि उसने जो उसके साथ पहले किया उसके लिए वो उसे माफ कर दे। वहीं दूसरी तरफ सूफिया की मैड वहां सीढ़ियों पे कुछ गिरा देती है और वहीं सेकंड वाइफ और क्वीन एक साथ वहां से सीढ़ियों से गिर जाते हैं, जिसकी वजह से सेकंड वाइफ और क्वीन दोनों को ही चोट लग जाती है। लेकिन सेकंड वाइफ प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पेन होने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्वीन मदर को कुछ गड़बड़ लगने लग जाती है और वो वहां से जाने लग जाती है। लेकिन तभी वहां पर सूफिया उसका रास्ता रोक लेती है
और उससे माफ़ी माँगने का बड़ा ही घंघोर नाटक करने लग जाती है कि तभी एक मेड आकर बताती है क्वीन को कि सेकंड वाइफ नीचे गिर गई है और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है और बच्चे को भी खतरा है। ये सुनकर किंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से वहाँ पर आता है। वहीं सारी गड़बड़ होने के बाद तो सूफिया सारा इल्ज़ाम क्वीन पर ही लगाने लग जाती है कि उसे ध्यान रखना चाहिए था, जबकि उसकी वजह से सेकंड वाइफ और किंग का बेबी बहुत ज़्यादा खतरे में है और उसकी वजह से आज बेबी की जान जाने वाली है। और फिर क्या था, किंग को तो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वहीं क्वीन किंग को समझाती है कि उसने कुछ भी गड़बड़ नहीं की है और ना ही उसमें उसकी कोई गलती है और वो जानबूझकर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसे भी चोट लगी थी। लेकिन सूफिया तो किंग को भड़का देती है। वहीं राजवैद भी आकर बताते हैं कि माँ और बच्चा दोनों ही खतरे में है और उन दोनों को ही अब नहीं बचाया जा सकता है, क्योंकि दोनों की जान खतरे में है और काफी क्रिटिकल कंडीशन है। जिसे सुनकर तो किंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। वहीं सूफिया तो मन ही मन खुश हो रही थी कि आखिरकार उसकी बेइज्जती का बदला भी पूरा हो गया और साथ ही उसके रास्ते के ये दोनों ही कांटे अब हटने वाले हैं। एक तीर से दो शिकार। वहीं किंग काफी ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी वाइफ और बच्चा दोनों ही डेंजर में है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार क्या करे और कैसे वो अपने वाइफ और अपने बच्चे को बचाओ। वहीं क्वीन भी काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था। कि तभी क्वीन मदर सामने आकर कहती है कि वो सेकंड वाइफ और उसके बच्चे को बचा सकती है और वो सर्जरी करने के लिए तैयार है। वहीं सब लोग उसकी बातें सुनकर ये हैरान हो जाते हैं कि क्या सच में क्वीन मदर ये कर सकती है। तो क्वीन मदर पूरी गारंटी के साथ कहती है कि वो बच्चे को बचा सकती है। लेकिन किसी को भी क्वीन मदर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। लेकिन क्वीन कहती है कि मुझे क्वीन मदर पर पूरी तरह से भरोसा है। और फिर क्या था, क्वीन मदर सर्जरी करने के लिए वहाँ से चली जाती है। और वहीं सोफिया जब क्वीन मदर को सर्जरी करते हुए देखती है तो उसे लगता है कि उसका काम बिगड़ने वाला है, इसीलिए वो बीच में अपनी टांग अड़ाने के लिए पहुंच जाती है और वो क्वीन मदर को रोकने लग जाती है और कहती है कि तुम ये सर्जरी नहीं कर सकती हो। लेकिन जैसे ही क्वीन मदर सर्जरी करने लग जाती है, सोफिया खून देखकर चिल्लाने लग जाती है और वो किंग को आकर बताती है कि क्वीन मदर ने तो सीधे अब सेकंड वाइफ और बेबी को मार दिया। ये सुनकर तो क्वीन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाता है कि भला क्वीन मदर ऐसा कैसे कर सकती है, और उसे काफी गुस्सा आने लग जाता है। अब वो अपने गुस्से में ही तलवार निकाल कर सीधे क्वीन को ही मारने जाता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, अगर तुम नहीं होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और वो क्वीन को मारने ही वाला था कि तभी वहां पर एक सर्वेंट आकर बताता है कि सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है और सेकंड वाइफ और प्रिंस दोनों ही बच गए हैं। ये सुनकर तो किंग जल्दी से अपनी वाइफ और बेबी को देखने के लिए जाता है कि तभी क्वीन आकर क्वीन मदर से पूछती है कि वो ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं है। क्वीन मदर को ये सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि कोई उसकी फिक्र भी कर रहा है और सर्जरी के पहली बार उसे कोई पूछ रहा है कि वो ठीक तो है ना। वहीं किंग भी सेकंड वाइफ से पूछता है कि वो ठीक तो है ना और ये सब कुछ कैसे हुआ। तो सेकंड वाइफ भी बता देती है कि उसके साथ जो भी कुछ हुआ उसमें क्वीन का कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि ये सारा किया धरा तो किसी और का है और किसी ने जानबूझकर ये किया है। कि तभी एक नौकरानी वहां पर कुछ कांच के टुकड़े लेकर आती है, जिसे किंग देखते ही पहचान जाता है कि ये तो उसने सोफिया के कमरे में ये कांच के टुकड़े देखे थे और उसे पता चल जाता है कि ये सारा किया धरा सोफिया का ही है। अब वो सोफिया पे गुस्सा कर पाता कि तभी सोफिया माफी मांगती है और कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और उसमें से कोई भी गलती नहीं है। और फिर क्या था, किंग उस पर गुस्सा करता कि तभी सूफिया की मेड आकर सारी इल्जाम खुद पर ले लेती है और कहती है कि सारी गलती उसकी है और सूफिया ने कुछ भी नहीं किया है, जिससे सूफिया तो साफ साफ बेच के निकल गई थी। आखिर अब आगे क्या हुआ, क्या सूफिया अब फिर से बिछाएगी क्वीन मदर के लिए कोई नया जाल, और कैसे वो क्वीन को फंसाएगी, और क्या क्वीन मदर क्वीन और खुद को बचा पाएगी, जानेंगे जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में। तक के लिए टाटा बाय बाय।